नमस्कार, मैं प्रीतम कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूँ मेडी सेवा के यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ हैं अभिषेक अग्रवाल, जो हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं और गोरखपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों में से एक हैं। स्वागत है मेडी सेवा के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। देखा जाता है कि बहुत से मरीजों के पास हार्ट अटैक आते हैं, तो हार्ट अटैक आने से पहले कोई सिम्टम दिखाई देते हैं क्या? जी बिल्कुल। हार्ट अटैक जो होता है वो दिल की नसों में ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो यह ब्लॉकेज दो तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी कुछ मरीजों को चलने में छाती में भारीपन, सांस फूलना, पसीना आना, थकान होना, ये सिम्टम्स आएंगे। यह हार्ट अटैक के लक्षण नहीं है लेकिन ब्लॉकेज के लक्षण हैं। ऐसे मरीजों को दवाइयों से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। कभी कुछ ही मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा मरीज होते हैं जिनको अंदर ब्लॉकेज तो बंद रहा है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। अचानक से एक दिन वो नस पूरी तरीके से बंद हो जाती है और अचानक से हार्ट अटैक आता है। घर वाले हमेशा कहते हैं कि सर कल तक तो ठीक थे, आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं हुई हार्ट की, लेकिन आज कैसे अचानक से हार्ट अटैक आ गया। तो ये बीमारी धीरे धीरे अंदर 10-15 साल के अंदर 20 साल में बनती रहती है। ख़राब जीवन शैली की वजह से मुख्यतः, कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, और इसकी वजह से अचानक से कुछ लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक आने के जो मुख्य सिम्टम्स हैं उसमें छाती में दर्द होना, सांस फूलना, खूब पसीना आना, बेहोशी भी आ सकती है कभी कभी। इस प्रकार की यदि किसी को सिम्टम हो रहे हैं कि पूरी छाती में, बाएं हाथ में, कभी कभी दाहिने हाथ में, गर्दन में, पेट में अगर दर्द हो रहा है जो असहनीय है, साथ में पसीना आ रहा है और सांस फूल रहा है, तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जा कर के डॉक्टर से संपर्क करें, एक ECG करवा लें और यदि हार्ट अटैक है तो उसका समुचित इलाज कराएं। मैं कई बार देखता हूँ पूर्वांचल के मरीजों में कि लोगों को मैं बताता हूँ कि आपको हार्ट अटैक है, लेकिन वो लोग उसको हल्के में लेते हैं क्योंकि दर्द हुआ, कुछ घंटे बाद ख़त्म हो गया। उनको लगता है कि अरे हार्ट अटैक तो ऐसे ही बोला जा रहा है, और बाद में बिना इलाज लिए वो चले जाते हैं और 2-3 दिन के बाद घर पे मृत्यु हो जाती है। तो यदि अगर हार्ट अटैक की आशंका लग रही है और डॉक्टर कह रहा है तो प्लीज़ उसको पूर्ण तरीके से इलाज कराइए। अगर जब किसी को अगर अचानक हार्ट अटैक आ जाए, उस कंडीशन में मरीज के परिजन क्या उपाय करें जिससे कि वो हॉस्पिटल तक पहुँच सके या कुछ देर तक उसको संभाला जा सके? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में किसी को हार्ट अटैक आया है, जो मैंने सिम्टम्स बताए उसके आधार पे, तो तुरंत में एक डिस्प्रिन नाम से गोली आती थी जिसको सर दर्द के लिए लोग खाते थे। तो डिस्प्रिन की गोली आपको कहीं भी मिल जाएगी, या इकोस्प्रिन की गोली। तो ये एक गोली तुरंत मरीज को बोलें कि चबा करके खा लें, पानी के साथ घुटने की जगह चबा लें, और उसके बाद मरीज को बिना ज़्यादा चलाए फिराए, यदि व्हीलचेयर की व्यवस्था है तो व्हीलचेयर से या गोदी में उठा के उनको तुरंत गाड़ी में बैठाएं और नज़दीकी अस्पताल में लेकर के जाएं। चलाना फिराना बिल्कुल नहीं है उस समय में, और कई मरीजों को शौच की उस समय आवश्यकता महसूस होती है, जो कि हार्ट अटैक की वजह से ही ऐसा महसूस होता है, और शौच में जोर लगाने पे जान चली जाती है। तो ऐसे समय पे शौच की यदि आवश्यकता लग रही है तो उसको कंट्रोल करें, पहले जा करके अस्पताल में मिलें और फिर ही आगे का काम करें। तो ऐसा भी देखा जाता है कि एक बार हार्ट अटैक आने के बाद फिर तुरंत कुछ दिनों बाद फिर हार्ट अटैक आता है, तो उसके भी कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं क्या? देखिए, अगर एक बार हार्ट अटैक आ चुका है तो उसका मतलब है कि शरीर की प्रवृत्ति है बार बार ब्लॉकेज बनाने की, तो दोबारा हार्ट अटैक बिल्कुल आ सकता है। इसका उपाय यही है कि आप नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ खाते रहें तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं हार्ट अटैक के। यदि कोई बहुत टाइट ब्लॉकेज है तो उसका ऑपरेशन करवा लें, या तो स्टेंटिंग या बाईपास, उससे भी हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी हद तक टाला जा सकता है। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है तो वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहली बार आए थे, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, घबराहट, बेचैनी, पसीना आना। तो ऐसे मरीजों के लिए क्या संदेश बताएंगे सर? ऐसे मरीजों को क्या आप उपाय बताएंगे कि वो यहाँ पे संपर्क करें? अगर किसी मरीज को एक से ज़्यादा बार हार्ट अटैक आया है तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो नियमित रूप से किसी कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में रहे और अपना प्रॉपर इलाज कराए, वरना जितनी बार हार्ट अटैक आता है उतनी बार हार्ट कमज़ोर होता रहता है और उतना शरीर मृत्यु की तरफ अग्रसर होता है। तो उसको बिल्कुल भी हल्के में न लें। क्या मरीज को तकलीफ़ हो तो आपके पास संपर्क करें? देखिए, मरीज को जो अमूमन हार्ट के मरीजों की जो तकलीफ़ें होती हैं, छाती में दर्द होना, अगर पूरी छाती में, हाथ में, गले में दर्द हो रहा है, स्पेशली चलने पर या कोई मेहनत करने पर, कोई भारी वजन उठाने पर या सीढ़ी चढ़ने पर। दूसरा समस्या हो सकती है सांस फूलना, चलने पे यदि सांस फूल रही है, चलने पे यदि घबराहट होती है, पसीना आता है, अत्यधिक पसीना आता है, अगर कभी कभी मरीजों को लेटने पर सांस फूल सकती है, ये सब हार्ट के लक्षण हैं। पैरों में सूजन आना, घबराहट होना, खूब तेज़ धड़कन, तेज़ चलना, जिसको हम लोग पैल्पिटेशन बोलते हैं, आपको महसूस होता है कि आपका दिल धड़क रहा है और आप उसे महसूस कर सकते हैं।
अगर इस प्रकार का कोई भी लक्षण आता है तो आप यहाँ पर पे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हार्ट अटैक के मरीजों को क्या दवाई लगातार खानी होती है या फिर उस दवाई कुछ दिन चलाने के बाद, डोज चलाने के बाद से बंद कर देनी होती है? हार्ट के मरीजों की दवाई मुख्यतः तो आजीवन चलती हैं। कुछ ही मरीज ऐसे होते हैं जिसमें पूरी तरीके से कोई ब्लॉकेज अगर नहीं है तो दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। जैसे अगर हार्ट अटैक है तो शुरुआत में दवाइयाँ ज़्यादा होती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते हैं दवाइयाँ कम और सस्ती होने लगती हैं। तो कई मरीज़ डरते हैं कि एक बार हार्ट का चालू हो गया तो दवाई बंद नहीं होगी। हाँ, अमूमन बंद नहीं होती है, लेकिन बाद में गिनी चुनी केवल 1 या 2 दवाइयों पर नॉर्मल ज़िंदगी जी जा सकती है। मेडी सेवा के बहुत सारे दर्शक हैं जो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और शहर में इलाज कराते हैं, तो मेडी सेवा उन लोगों को सेवाएँ देती है। पर लोगों का यही सवाल रहता है कि जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर के पास नंबर लगाने की समस्या बहुत बड़ी है, या फिर आना रात में जाना बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो ऐसे आपके पास कोई ऐसी सुविधाएं हैं क्या कि जो मरीज आए और जल्दी दिखा के चले जाए? हाँ, यदि कोई मरीज आता है हमारे पास और पहले से अगर नंबर लगा के रखा हुआ है तो उसको ऑब्वियसली प्रायोरिटी पे देखा जाएगा। और हमारे पास हार्ट से रिलेटेड हर प्रकार की सुविधाएं हैं। मरीज को हार्ट अटैक आए, वो हार्ट फेलियर में हो, सांस फूल रही हो, उसकी धड़कन की समस्या हो, अर्जेंट पेसमेकर डालना हो, या उसको रात के 2 बजे कोई तकलीफ हो। जैसे अमूमन हार्ट की समस्याएं रात को 2 बजे भी रात में आती हैं, 2 बजे तो मैं नहीं बोलूँगा, रात में एकदम भोर में आती हैं। तो उस समय भी अस्पताल सिटी हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहता है और वहाँ पर हम लोग इमरजेंसी में मरीजों को तुरंत मैनेज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके हॉस्पिटल में ऐसी क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके लिए मरीज आपके पास आए और इलाज करवाए, जो शहर में और अदर जगह पे कम है और आपके पास बेहतर सुविधाएं और कम खर्चों में है? देखिए, एंजियोप्लास्टी तो आज के टाइम पर बहुत कॉमन हो गया है। स्टेंटिंग तो कई जगह पर हो रही है, लेकिन इसमें आईवस गाइडेड स्टेंटिंग होती है, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जब दिल के अंदर कोशिकाओं में जाते हैं दूरबीन के रास्ते से, तो हम लोग उसमें एंजियोग्राफी करके डाई डाल करके दिल के अंदर देखते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ पर कितना है, आपने स्टेंट कितने अच्छे से डाला, स्टेंट फूला कि नहीं फूला। यदि स्टेंट अच्छे से नहीं फूलता है तो दूसरी बार हार्ट अटैक आने का रिस्क रहता है। आईवस एक पद्धति है जिसमें हम लोग एक दूरबीन डालते हैं पैर की नस से आपके दिल के अंदर, और उस दूरबीन से हम लोग देखते हैं कि आपको हार्ट अटैक क्यों आया था, कि आपका स्टेंट जो है वो अच्छे से फूला है कि नहीं फूला है, और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसको ठीक किया जाता है। तो आईवस एक ऐसी चीज़ है जो इस समय गोरखपुर में सिटी हॉस्पिटल के अलावा कहीं और नहीं है, और उसके माध्यम से अगर आप ऑपरेशन कराते हैं, अपना एंजियोप्लास्टी कराते हैं, तो और बेहतर रिजल्ट मिलेगा और उसमें लॉन्ग टर्म्स कॉम्प्लिकेशंस उतने ही कम हो जाते हैं। गोरखपुर किसी भी डॉक्टर के पास नंबर लगाना चाहते हैं या दवाइयाँ मंगाना चाहते हैं तो आप मेडी सेवा से संपर्क कर सकते हैं। मेडी सेवा पटना, गोरखपुर, लखनऊ, बनारस में ऐसे शहरों में ये सेवाएँ अपनी देती है। अगर आप हार्ट के संबंधित किसी तरह की बीमारी से परेशान हैं और इस तरह से चाहते हैं कि समाधान मिले, तो आप मेडी सेवा से संपर्क कर सकते हैं। या आपके पास आयुष्मान कार्ड हो, उसका लाभ लेना चाहते हैं और आपको भटक रहे हैं और गरीबी के अभाव में आप आयुष्मान कार्ड रहते हुए भी आप इलाज नहीं करवा पा रहे, तो घबराइए नहीं। आप मेडी सेवा से संपर्क करके आप गोरखपुर के बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में या डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल से आयुष्मान से सर्जरी करवा सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, जानकारी उन लोगों तक पहुँचे जो काफ़ी परेशान रहते हैं और आयुष्मान कार्ड रहते हुए भी इलाज नहीं करवा पाते हैं। ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचे जो काफ़ी परेशान रहते हैं और इस सेवा का लाभ ले सके।